याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं यह कथा अमृत रस है। राम कथा शशि किरण संत चकोर करहि जेहि, ये अमृत रस है। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कामधेनु है, सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई। पूज्यपाद भोले बाबा कहते हैं यह राम कथा कुल्हाड़ी है। राम कथा कलि बिकट कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। आदर पूर्वक सुनो। जहां सुनो सादर सुनो, जो सुनो कथा सादर सुनो। कथा में बैठकर श्रवण करना भी एक तप है, सरल काम नहीं है। कई दो लोग संवाद में रहते हैं, प्रश्न भी पूछ देते हैं, तब भी सुनते नहीं क्या कहा जा रहा है। कथा सुनना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। इसलिए तो भोले बाबा सावधान बार बार करते हैं। मेरे प्रभु ने भी लक्ष्मण भैया को स्पष्ट कहा था, थोरे महु सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित्त लाई। लाई मति मन और चित्त को लगाकर जो आपने पूछा उसके उत्तर को सुनो। शिव बाबा बार बार सावधान करते हैं। क्योंकि पिछले जन्म में सती स्वरूप में मेरी माँ ने श्रद्धा से कथा सुनी नहीं। चौपाई बड़ी मधुर है। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज कथा एक ही सुने। इसलिए बाबा कहते हैं जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। सावधान। सावधान। कथा में बड़ी सावधानी। सुनाने में भी सावधानी है और सुनने में भी सावधानी है। गोस्वामी जी कहते हैं जे गावहीं यह चरी
चित्त समारे ते चतुर रामचरित्र को जो संभाल कर गाता है, अथवा राम जी का चरित्र तो समलय हुआ है, जन्म कर्म चमे दिव्यम, गाने वाला अपने चरित्र को संभाल कर गान करता है तो वो चतुर रखवाला है। किसका? इस मानस सर का। चरित्र चित्त से बनता है, चरित्र से चित्त नहीं बनता है, चित्त से चरित्र बनता है। हमारी भाषा, हमारी वाणी, हमारी बोली ये चित्त की खेती में उपजती है। भाषा चित्त की खेती है। हम जो जीते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकरण के संग में चतुष्टय है ये, और दिखने वाले कोई नहीं है। न मन दिखता है, न बुद्धि दिखती है, न अंतःकरण दिखता है, ये सब कल्पना में है। न चित्त दिखता है। महापुरुषों ने कल्पना किया ये चतुष्टय का, एक पुष्ट हुआ तो तीन स्वतः पुष्ट हो जाते। अब तक की कथा हम आप व्यास विधि से श्रवण किए। आज से 3 दिन कथा समास विधि में प्रवाहित होगी। व्यास समास स्वमति अनुरूपा। बहुत अच्छा भजन गा रहे थे आप, अभी सुनेंगे। कहाँ बाबा का भजन था क्या? तो भूत लोग बर्तन धो रहे हैं वहाँ, अभी सुनेंगे। वो खजाना बहुत रखे हैं आप। तो भाषा चित्त की खेती है। बालकांड तक भगवान का दिव्य लीलामृत है। इसमें संस्कार लीला की कथा है। भगवान का प्राकट्य महोत्सव, तपादि, शिशु बाल लीलाएं, भगवान का अहल्योद्धार हेतु गुरु विश्वामित्र जी के सानिध्य में जाना, नगर भ्रमण, यज्ञ रक्षणोपरांत, पुष्पवाटिका, धनुर्भंग, श्री सीताराम जी का पावन विवाह महोत्सव, ये सब लीला अमृत है, लीला चरित्र है। अब भगवान उद्धार चरित्र प्रारंभ करते हैं। जिस निमित्त वो आए हैं, भगवान किस निमित्त आए? असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से, जग विस्तारहि विषय, यही राम जनन श्रेष्ठ वह है जिसके कार्य श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ से निकृष्ट कार्य की परिकल्पना संभव नहीं है। जिसका आहार विहार व्यवहार निकृष्ट है वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। बना रहे जो बना रहे। अधाधुंध सब है, परंतु ये चरित्र नहीं है।